जो बिल अंदर भेजे हमने उनको उन पे डिस्कस होने देंगे नहीं है, क्योंकि ये फंस जाते हैं वहाँ पे। इसलिए ये शोर कर रहे हैं कि नहीं जी वक्फ बोर्ड का करो जी, वक्फ बोर्ड, ये सिर्फ बहाना है। जबकि वक्फ बोर्ड का फैसला जो मैंने बताया आपको सुप्रीम कोर्ट पे। ये तो कहते हैं हमने तमाम वादे जो है वो पूरे किए हैं और शुरुआत अच्छी है। क्या हुआ आपने देखा ना, आप भी तो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो। तो फ्री बिजली बाकी चीज़ें राशन दोगुना मिली किसी को राशन मिला? अप्रैल का महीना आज इस महीने की 8 हो गई, देखो ज़रा किसको मिल रहा है। ये सारा फ्रॉड है। हमने कहा जब तक सेंटर हमें कोई पैकेज नहीं देगा तब तक इनसे भी कुछ बनने वाला नहीं और हमसे भी कुछ बनने वाला नहीं। तो खास बातचीत के लिए हमारे साथ दिलीप सिंह परिहार जी इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करेंगे किस तरह से हाउस चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 दिन से हाउस में हंगामा आ रहा है, वक्फ बिल पर हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि वक्फ बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी दाखिल कर दी है। अब इन्होंने जो वादे किए थे एनसी वालों ने, कांग्रेस ने, इनने मिलकर जो सरकार चलाई है, बहुत सारे वादे किए थे और लोगों ने इनको वोट दिए थे, लेकिन अब वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब वो बहानाबाजी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मैदान में आओ, हमारे सवाल लगते हैं वो शोर कर लेते हैं ताकि ये कोई सवाल ना पूछे, लोगों तक ये बात ना पहुंच जाए। इसलिए हंगामे कर रहे हैं कि हमने कहा कि जो लोगों से आपने वादे वो तो पूरे करवाओ। वक्फ बोर्ड जो है इसका मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और वो ऊपर वाले भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि इसको किस तरीके से चलाना है। क्यों नहीं चाहते कि वक्फ बिल पर डिस्कशन यहाँ पर? नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ है तो हम कौन होते हैं उसमें? आप देखो सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ है तो उसमें क्या परेशानी है? अब जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वही होगा ना। सबसे बड़ी अदालत कौन सी है हिंदुस्तान की? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो सबको मंजूर होगा, उसमें कौन दो राय? स्पीकर साहब ने भी कहा आज कि इस पर आपने सुना ना, फारूक साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है। आपने फारूक साहब का सुना? उनने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है। तो ये जो सारी देखो, हमें यहाँ चुन के भेजा है लोगों ने। पहले एलजी का राज था, एलजी जब थे उस दौर में इतने सारे पैसे आए, सरकार इतना पैसा दे रही है कि लगाओ JJMY, PMAY, किसान निधि योजना, बहुत सारी योजनाएं दे रही है। हम चाहते हैं कि अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारे इलाकों में, इसलिए लोगों ने हमको चुन के भेजा है कि हम उनकी सेवा करें, उनके काम करें। अगर ये हंगामे करते रहे तो आप लोगों के दिलों में क्या बीतेगी, है ना? अगर मुसलसल इस तरह के हंगामे चलते रहे, क्योंकि 7, 8, 9 को असेंबली 3 दिन कंटिन्यू, अगर ये ऐसे अजान होता रहा, अवामी मसाइल पर बात नहीं होगी, तो फिर क्या करना चाहिए? तो लोग हमें कोसेंगे ना। जब हम इलाकों में जाएंगे तो लोग क्या हमसे, क्या उम्मीदें थी उनकी तो, और क्या हो रहा है ना? इसलिए मिलजुल के हम लोगों को हाउस चलने देना चाहिए, लोगों के मसाइल उठाने चाहिए। बाकी जो मसला सुप्रीम कोर्ट में है वो जो जब सुप्रीम कोर्ट बताएगा हो जाएगा। पोजीशन में रह के आप क्या कर रहे हैं आवाम के लिए? जिस तरह से कल यहाँ पर नारेबाजी जो है वो हाउस के अंदर हुई, क्या उनसे लोगों का पेट भरेगा? जो बेचारे गरीब, जो मुफलिस है, जो मतलब परेशानियों में मुब्तला है। आपने देखा 70 साल कांग्रेस और एनसी का राज रहा। मैं 2002 में सरपंच था और तब एक PMAY मकान, IAY मकान कहा जाता था, एक मकान आता था। 2014 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा उसके बाद आपने देखा ये जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए, 200, 300 मकान हर पंचायत में आ रहे हैं। हर पंचायत में 4-4 करोड़ रुपए आ रहा है। हमारे दौर में 10,000 रुपये आता था टोटल। इसके अलावा JJMY में हमें एक पाइप नहीं मिलती थी। आज JJMY में कोई कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं पाइपों के। आपने देखा नेशनल हाईवे बन रही हैं। पहले ब्लैक टॉप शहरों में खड्डे ही खड्डे होते थे, आज देखो क्या हाल है। आज लखनपुर से जाके अखनौर तक देखो कैसी सड़कें बन रही हैं। आज लखनपुर से देखे किश्तवाड़ तक कैसी सड़कें बन रही हैं। आज टनल बन रहे हैं। आज जम्मू से और कश्मीर के लिए रेल जा रही। तो इतने सारे काम हो रहे हैं और इतने काम होने के बावजूद एनसी के दौर, कांग्रेस के दौर में क्या हुआ था? 2014 में जब मैं MLA बना था तो हमको ग्वाड़ी में, मैं भलेसा रहता हूँ, ग्वाड़ी में गाड़ी पकड़नी पड़ती थी मसाले जला के। कहल जुगासर वाले वहाँ आते थे, चंसर वाले वहाँ आते थे। रात को जब यहाँ से वापस जाते थे जगह नहीं बैठने को मिलती थी। आज लगातार जो भी जम्मू से जाता है 12-1 बजे अपने घर पहुँच जाता है। हाँ, कोई गांव ऐसा नहीं जहां गाड़ी नहीं जा रही है, वो चराला हो, भलेसा हो, भद्रवा हो। तो ये इतनी डेवलपमेंट हो रही है और भी करने की ज़रूरत है। अभी जैसे आप बताओगे, अब बहुत सारे लोगों को आप कह रहे हैं जी लोग ये बेरोज़गारी बड़ी बढ़ गई जी। 45,000 लोगों को रोज़गार मिला है, नौकरियां मिली हैं, लेकिन किसको मिली है? गरीबों को मिली है। अब वो बर्दाश्त अमीरों को हो नहीं रहा है, इसलिए ये सारे तमाशे जो हैं अंदर हो रहे हैं।
देखिए, ओपोजिशन का काम होता है सरकार को अकाउंटेबल बनाना, जवाबदेह बनाना। तो आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं? कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा रही है बेरोज़गार नौजवानों के लिए? आप कहते हैं हमने रोज़गार दिया, लेकिन अगर डाटा देखा जाए तो बेरोज़गारी जो है वो बढ़ गई है और जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे जा रहा है। आबादी बढ़ने की वजह से, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितना काम नौजवानों के लिए दिया है, 10 लाख तक आपको एक लोन जो है बगैर गारंटर के मिल रहा है, 3 किसानों को लोन मिल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं। नौकरियां तो मिल रही हैं, लेकिन साथ में काम काज भी बहुत हो रहा है। तो कहने का मतलब है, अंदर हमने बिल लाए हैं, लेकिन वो बिल जो बिल अंदर भेजे हमने उनको उन पर डिस्कस होने देंगे नहीं है, क्योंकि ये फंस जाते हैं वहाँ पे। इसलिए ये शोर कर रहे हैं कि नहीं जी वक्फ बोर्ड का करो जी, वक्फ बोर्ड, ये सिर्फ बहाना है। जबकि वक्फ बोर्ड का फैसला जो मैंने बताया आपको सुप्रीम कोर्ट पे, ये तो कहते हैं हमने तमाम वादे जो है वो पूरे किए हैं और शुरुआत अच्छी है। क्या हुआ आपने देखा ना। आप भी तो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो। तो फ्री बिजली, बाकी चीज़ें, राशन दुगना मिली किसी को राशन मिला? अप्रैल का महीना आज इस महीने की 8 हो गई, देखो ज़रा किसको मिल रहा है। ये सारा फ्रॉड है। हमने कहा जब तक सेंटर हमें कोई पैकेज नहीं देगा तब तक इनसे भी कुछ बनने वाला नहीं और हमसे भी कुछ बनने वाला नहीं। ओके, थैंक यू सर।